क्वेश्चन नंबर 61। रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? विजेता टीम मुंबई। 89वां आयोजन था। उपविजेता विदर्भ, जिसमें 38 टीमें थीं। 62। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों को जोड़ने के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनसीसी के निदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी 1948 में और न्यू दिल्ली में मुख्यालय। 63। पीएम मोदी ने हाल ही में समाज के सबसे हाशिए पर या पिछड़े वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पीएम सूरज पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। पीएम सूरज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण। इसके तहत 1 लाख का सहायता प्रदान होगा जो ब्याज मुक्त रहेगा। 64। किस राज्य की कैबिनेट ने 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने को मंजूरी दे दी? महाराष्ट्र सरकार ने। और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखा गया। 65। ड्रैगन फायर जो हाल ही के खबरों में देखा गया था, यह क्या है? यह एक लेज़र वेपन है जो ड्रोन एवं मिसाइल से बचने के लिए है। 66। भारत ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? डोमिनिकन गणराज्य के साथ। क्यूबा के साथ भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइन किया है, वहीं कोलंबिया के साथ डिजिटल सॉल्यूशन पर। 67। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द लॉन्च किया। पीबी शब्द में दूसरे बी का क्या मतलब है? पीबी का फुल फॉर्म प्रसार भारती। शब्द SHABD का फुल फॉर्म शेयर्ड ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट डिसेमिनेशन। 68। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए। बहत्तर। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सूचकांक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से निंगल नालामा योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। यह नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए है। 73। मार्च 2024 में किसने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल 1 सहित 9800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। 74। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? आईआईटी दिल्ली के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। 75। मार्च 2024 में IAA गोल्ड कंपास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास स्वामी को। IAA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन। 76। भारत के विष्णु सरवनन ने स्पेन के मैलोर्का में ILCA 7 श्रेणी में यूरोपा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित हैं? नौकायान से, और यह ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। 77। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत अब 97% आत्मनिर्भरता के साथ 2014 से 2024 दशक के अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया, जिसमें 3% आयात करता है और 97% आत्मनिर्भर है। मोबाइल फ़ोन के उत्पादक में
पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत। 78 माजुली मास्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? असम का। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और यह उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 79 पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और इसके तहत हर माह 1000 रुपये देना, जो डीबीटी पर आधारित है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 80 जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2024 शुरू किया। इस अभियान का विषय क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति, जो 2019 से प्रारंभ हुआ था। 81 किस कंपनी ने लख दीदी योजना की तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के महिला स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इजी ट्रिप प्लानर ने। 82 भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देवेंद्र झाझरिया को, जो भाला फेंक से संबंधित हैं। 83 केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? AS राजीव ने। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना, जिसका कार्य पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना। 84 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना IAF के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ 200 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो चेन्नई में है। 85 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। MIRV का पूरा नाम क्या है? MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यह कलाम द्वीप ओडिशा से परीक्षण उड़ान सफल किया गया। अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ICBM यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल 1, 2, 3, 4 का मारक क्षमता 700 से 3500 किलोमीटर तक है। 86 मार्च 2024 में किसने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाएं शुरू की? नरेंद्र मोदी जी ने। प्रारंभ हुआ 2014 से 15। आर्थिक मामलों 87 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024 से 25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 285 रुपये से बढ़ाकर 5335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। MSP जो साल में 2 बार आता है और 23 फसलों को दिया जाता है, जिसमें रबी और खरीफ फसल शामिल होते हैं। जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। 88 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में आता है, जिसका 825 करोड़ लगान था। 89 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 उन्नति 2024 के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना का वित्तीय परिव्यय क्या है? 10,037 करोड़ रुपया। मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? स्वीडन। नाटो 1949 में और हेडक्वार्टर ब्रुसेल में। 91 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर
टी हब किस शहर में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब स्थापित करेगा? हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? कोलकाता में, जो हुगली नदी से होते हुए हावड़ा साल्ट लेक तक जाएगी। यह 92 क्वेश्चन था। 93, नई दिल्ली में नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव जी ने, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए। 94, किस राज्य सरकार ने पुनर्विवाह करने वाली सभी विधवाओं को INRA प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू किया? झारखंड, जिसमें 2 लाख वह प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा। 95, किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कर्नाटक, जिसके CM है सिद्धारमैया। राजनाथ सिंह, 96, राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेवल वार कॉलेज में चोल भवन का उद्घाटन किया? गोवा में। चोल साम्राज्य का भारत का सबसे बड़ा समुद्री साम्राज्य था। 97, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स, जो गोल्फ प्लेयर हैं, USA के नागरिक हैं। 98, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कैराली थिएटर में राज्य का अपना ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस, जहां पे के फोन, जो ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट से संबंधित है, लॉन्च किया गया। 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, कलपक्कम में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सबसे पहले रसिया और दूसरे स्थान पर इंडिया। 100वां, रूपा ताराकाशी ने हाल ही में GI टैग हासिल किया। यह किस शहर का है? कटक, ओडिशा का। 101, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 3.6% से घटकर 2023 में कितने प्रतिशत हो गई है? 3.1% NSO के अनुसार। 102, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान M-युवा नामक एक पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, जिसके अंतर्गत 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 103, कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? फ्रांस। 104, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? सुमन कुमारी ने। BSF 1965 में निर्मित हुआ था। 105, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। भारत का स्पेस बजट फिलहाल GDP का 2% है, 2030 तक 10%, 2047 तक 15% करना है। 106, हाल ही में चापचारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में। 107, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार, हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 108, मार्च 2024 में इंडिया UK अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर, फिल्म मेकर, अस्मा खां, ब्रिटिश इंडियन। 109, पार्स एक उपग्रह हाल ही में खबरों में देखा गया। यह किस देश का उपग्रह है? रूस का। 110, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। तेंदुओं की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में दर्ज कराई गई? मध्य प्रदेश में। सेकंड महाराष्ट्र में, थर्ड कर्नाटक में। 111, फरवरी 2024 तक खाद्य नियामक फसाई FSSAI ने यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए कितने रेलवे स्टेशन को
ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया 150 स्टेशनों को, जिसमें बिहार में राजेंद्र नगर टर्मिनल को प्रदान किया गया। 112 4 दिवसीय तवी उत्सव किस शहर में मनाया गया? जम्मू में। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB में वन टाइम स्कीम की शुरुआत की? तेलंगाना में, जहां के सीएम है रेवंत रेड्डी। वन टाइम स्कीम के अंतर्गत संपत्ति कर में 90% तक की छूट प्रदान किया गया। 114 मार्च 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया? महिला एवं विकास मंत्रालय ने, जो स्मृति ईरानी और बिल गेट्स द्वारा संचालित है। 115 कौन सा देश भारतीय फार्मा मानकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया? निकारागुआ, नॉर्थ अमेरिका का देश। 116 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 से 2027 से 28 तक 5 साल की अवधि के लिए कितने रुपए के एक मुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 150 करोड़ रुपए के साथ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हाल ही में नेपाल शामिल हुआ और बिग कैट के अंतर्गत लायन, टाइगर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता आते हैं। 117 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 55 देशों में 42वें स्थान पर भारत है। IP मीन्स इनोवेशन पॉलिसी। फर्स्ट स्थान पे है USA, सेकंड पे सऊदी अरब और तीसरा पर ब्राज़ील। 118 फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम को किंग चार्ल्स से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? सुनील भारतीय मित्तल। 119 विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को। 120 शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या है? सभी अधिकारों और स्वास्थ्य को संरक्षण देना। 121 लमितीय 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण। सेशेल्स में। भारत और सेशेल्स के बीच यह आयोजन होता है।